आज हम लोग 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला का कौन बता दें? आप जो कहिएगा वही बताएंगे। 1.2 है, हाँ ठीक है। 1 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 140। इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे 10 को 2 गुना 5 लिखते हैं, 20 को 2 गुना 5 लिखते हैं, वैसे इसको भी लिखना है और उसमें केवल अभाज्य संख्या आए। बताएं आप लोगों को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे मान लीजिए 140, 2 से भाग करोगे 70 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 35 हो जाएगा, 5 से भाग करोगे 7 हो जाएगा। देखो तो 2, 2, 5, 7 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? बस इसी तरह से इसको लिख देना है। 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। अब 2 बार नहीं लिख के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 5 गुने 7, यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, याद रहना चाहिए इसमें केवल अभाज्य संख्या होगा। अब हम 4 से भी भाग कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इन्हीं सब से भाग करना है क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको मिटा दें। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। इसमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM या LCM गुना HCF होता है। मान लीजिए ये दो संख्याएं हैं A और B, तो A गुना B बराबर HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB। ये हम लोगों को क्या करना है? जांच करना है। जैसे इसमें संख्याएं दी गई हैं, किनका निकाला जाए बताइए? 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे मान लीजिए 510 है और 92। कोई ऐसा तरीका हमें अपनाना चाहिए जिससे LCM और HCF दोनों निकालने में आसानी हो, तो वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। 10वीं क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। ठीक है, तो 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से क्या हो जाएगा? 2 दूने 4, 2 बचे 10, 2 बचे 10, फिर कितना हो जाएगा? 10 दोबारा 3 से, 3 अठे 24, 3 बचे 15, 8 5 13, फिर 5 से 17 बचे 50। ठीक है, और फिर हम लिख लेते हैं 92 का। 2 से कितना हो जाएगा? 46, 2 से 23। ठीक है कि नहीं है? गलत लग रहा है? चलो अब इसको लिखते हैं 510 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 23। तो HCF जो होगा हमारा इन दोनों का, जो दोनों में उपस्थित रहता है, जो दोनों में रहेगा, तो देखो ध्यान से, 2 है 2 लिखा, फिर क्या मिल रहा है? देखो तो इधर 3 है, इधर नहीं है, इधर दूसरा 2 है, उधर नहीं, उधर 5 है, इधर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यानी HCF क्या हो गया? 2 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया? HCF निकल गया।
अब क्या निकालेंगे, एलसी और एम। एलसीएम में सभी लिखे जाते हैं टोटल, लेकिन जो ज्यादा समय होगा, ज्यादा टाइम, जैसे मान लो 2 की चर्चा करें तो 2 यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो एक बार वाला नहीं 2 बार वाला लिखा जाता है, यानी दोनों 2 लिखेंगे, 2 गुने गुने। अब इसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या 3 है, 3 को भी लिखेंगे, 5 है, 5 को भी लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 23 भी लिखेंगे। गुना कर दें, गुना कर दें, कैसे गुना करोगे, 2 दूने 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 और 17 छक 102, 10 120 और गुना में हो जाएगा 23। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, 23 46 0, क्या, तो हमारा एलसीएम आ गया 23 46 और 0। अब हमको ये जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्या हमारे पास क्या है, यही दोनों ना है, तो 510 और गुना हो जाएगा 92 बराबर एचसीएफ क्या था, 2 था, और गुना एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम यही था ना, 23 46 0। गुना कर लेते हैं इन दोनों का, 51 और 92 का, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 गुना 10 के 0 और 9 बचे 45, 1 46 आ जाएगा, 2 9 6 4, यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो लिख दें इसको 46 92 0, और इसको गुना कर लेते हैं 0 6 दूना 12 के, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 2 दूना, देखो तो बराबर आ गया, दोनों इक्वल है। ठीक है, यही साबित करना था कि दो संख्याओं का लौसा और मौसा का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, और इसी पर एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो हमने लिखा हुआ है, एक ये फॉर्मूला होता है, इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और दो संख्याओं का लौसा, लौसा का मतलब एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा एचसीएफ। किसका एचसीएफ, ये दोनों संख्या का एचसीएफ बटा में लिख देते हैं, तो क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। और दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ प्राप्त करें तो यहां हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल बटा एलसीएम, यानी कि यहाँ एचसीएफ तो यहाँ एलसीएम, यहाँ एलसीएम तो यहाँ एचसीएफ, ये दोनों भी फॉर्मूला है, आगे काम करेगा, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 है, कौन बनाया जाए, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का 17 है, 23 है और 29 है। इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 17 को क्या लिख सकते हैं आप, 17 गुना 1। हालांकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हम एक इसलिए लिख रहे हैं
कि इसका जब HCF निकालेंगे तो किसी भी नंबर का जो HCF होता है वो 0 नहीं होता है, एक कॉमन है, एक ही होगा, इसीलिए हम लोग 1 लिख रहे हैं। फिर 23 का, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 गुना 1, जो इसका गुणनखंड होता है वो 1 और स्वयं ही होता है, इसलिए यही दोनों लिख रहे हैं। फिर 29 का हो जाएगा 29 गुना 1, तो इसका HCF सब में कॉमन क्या है, 1 हो गया, और LCM क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, ये एक आंसर तो हमारा आ गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ज्यादा नहीं आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो 17 गुना 23, 17 तिया 51, और 17 गुना 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 17 तिया 51 के 1 5, 17 गुना 34 और 5 39। अब कितना से 29 से 9 एकम 9, 9 9 81, 9 तिरका 27, 8 7 15 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10, 10 1 11। आंसर यही होना चाहिए हमारा LCM का, और यही आपका क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया गया है। ठीक है, तो LCM ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है LCM ऑफ 306 एंड 657 बराबर क्या है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, अभी पढ़े थे इसके पहले, बटा क्या HCF, अभी लिखा था कुछ देर पहले, याद है ना, बराबर दो संख्याएं कितनी है 306 गुणे 657 बटा LCM कितना है, घटा दो, लिख लो, आंसर आ जाएगा 9 तिरका 27 और 9 चौका 36। ठीक है, गुना कर लें 657 गुना 34, 7 चौका 28, 5 चौका 20 अदू 22, 6 चौका 24 अदू 26, 7 तिरका 21, 1 3 5 15 अदू 17, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2, 22 33 8, 22 33 8, यही क्या हो जाएगा। इसमें कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत? चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है वो कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n है, n के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n, n बराबर प्राकृत संख्या है, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसका मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 होता है, यानी कि 6 का पावर अगर 1 2 3 4 5 इत्यादि इत्यादि लिखें तो क्या यह 6 का पावर 1 या 2 3 4 5 जो भी है 0 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब है कि 10 20 30 या 100, यानी लास्ट में 0 आएगा, यही साबित करना है कि नहीं आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए
एक चीज आप 6 का पावर n बराबर 2 गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 2 का पावर भी n गुना 3 का पावर n, दोनों पर पावर आ जाएगा। और 6 को 2 गुना 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यानी कि 6 का जो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 3 के रूप में आएगा, चाहे आप कुछ भी पावर लिख लें। लेकिन किंतु कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 2 गुने 5 रहे, यानी कि 2 और 5 रहेगा तभी 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमारा जो 6 का पावर n है वो सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 2 के साथ 3 रहेगा, लेकिन 2 के साथ 5 रहेगा, 2 बचे 10, तभी ना 0 पर समाप्त होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? अतः कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 के पावर n के रूप में 0 पर समाप्त हो। बात क्लियर है? फिर समझ लीजिए, 6 का पावर n कोई संख्या है जहां पर n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखना है। तो 6 के पावर n को 2 गुना 3 के पावर n के रूप में लिखा जाएगा और n को दोनों में बांट दिया गया, यानी कि 6 के पावर n का कोई भी संख्या 2 के पावर n गुना 3 के पावर n के रूप का ही आएगा। चाहे 6 का पावर 1 लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे 3 लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, जो कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। किंतु कोई भी ऐसी संख्या है जो 0 पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 रहे, और इसमें तो 2 5 आ नहीं रहा है, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के पावर n के रूप में हो और 0 पर समाप्त। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इसका एक और क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आप जानते हैं कि किसी संख्या का अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है, और एक अपने आप होता है तो अभाज्य कहलाता है। तो गुना कर लीजिए ना, इसको क्या दिक्कत है? 11 7 13 सते 91 गुना 13, 13 एकम 13 के 3, 13 नवा 117 118 अब प्लस 13, यानी कि 1183 में आप 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6 8 1 9 1100 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। गुना सही है? 13 सते 91 और गुना 11 लिखना था। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना था? 11 एकम 11 के 1, 11 9 99 आए कितना होता है? 100। इसमें 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1014 बराबर 2 गुना 2 बचे 10 और 2 सते 14। ध्यान से देखो, 2 गुना 507 आ रहा है। इस संख्या को पहले गुना वाला भाग को गुना करेंगे, उसके बाद 13 जोड़ेंगे तो 1014 आया और 2 गुना 507 लिख सकते हैं। यानी कि ये 1014 में 2 से भाग लग रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद तुम एक काम करो, गुना कर लो 5 का 20 और 3 दूना 5 3 दूना 6, 20 छक 120, आप 120 गुना 6 12 छक 72, 720
गुने 7, 0 7 दूना 14, 7 7 49 है 50, इसमें जोड़ना कितना है 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 45। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा 5 0 4 5। अब देखो ध्यान से, लास्ट में 5 है, ये इसमें 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 पे 0 0 और 5 9 45, यानी 5 गुना 1005। इन दोनों संख्याओं में 2 से और 5 से भाग लग रहा है, अतः ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या है। लिखेंगे यहां पर इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड एक काम करो, इन दोनों संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, अतः ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसको हम समझा दे रहे हैं, आप आराम से बना लीजिएगा। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप 18 और 12 का लॉसा निकालेंगे, एलसीएम, और इसका आंसर कितना आएगा पता है, 12 और 18 का लॉसा आ जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉसा निकाल लीजिएगा, किसी भी विधि से निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ।